बन्नू के इलाके कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस एहलकारों की भरपूर कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा देने का ऐलान। ईद के बाद सूबे में कैंप लगाकर सबको सुनने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पीटीआई की अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में बदल गई। गवर्नर सिंध का दावा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत। बानी पीटीआई को अल्लाह से मुआफी मांगने का मशवरा। बानी की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। 1.5 साल से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मरकजी कमेटी के इजलास में आज़ाद हैसियत या अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला होगा। अमीनुल हक का इंकशाफ। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत से अलहदगी की धमकियों से बेखबर। पार्टी चेयरमैन ने हुकूमत से निकलने के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये किसी फर्द की राय तो हो सकती है, पार्टी फैसला नहीं। रहनुमा एमक्यूएम की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाक अफगान तोरखम बॉर्डर जुज़वी बहाल। 25 रोज़ बाद 12,000 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियों को सरहद पार करने की इजाज़त। पैदल आमदोरफ्त भी 2 रोज़ में शुरू हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। JUI रहनुमा गुर्दों के आर्ज़ों में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। और तीसरे T20 मैच के लिए कौमी स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। टीम आज ईडन पार्क में प्रैक्टिस करेगी। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। बन्नू के इलाके कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस एहलकारों की भरपूर कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा देने का ऐलान। ईद के बाद सूबे में कैंप लगाकर सबको सुनने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पीटीआई की अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में बदल गई। गवर्नर सिंध का दावा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत। बानी पीटीआई को अल्लाह से मुआफी मांगने का मशवरा। बानी की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। 1.5 साल से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मरकजी कमेटी के इजलास में आज़ाद हैसियत या अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला होगा। अमीनुल हक का इंकशाफ।
वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत से अलहदगी की धमकियों से बेखबर। पार्टी चेयरमैन ने हुकूमत से निकलने के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये किसी फर्द की राय तो हो सकती है, पार्टी फैसला नहीं। रहनुमा MQM की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाक अफगान तोरखम बॉर्डर जुज़वी बहाल। 25 रोज़ बाद 12,000 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियों को सरहद पार करने की इजाज़त। पैदल आमदोरफ्त भी 2 रोज़ में शुरू हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। JUI रहनुमा गुर्दों के आर्ज़ों में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। और तीसरे T20 मैच के लिए कौमी स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। टीम आज ईडन पार्क में प्रैक्टिस करेगी। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।